हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? और होप करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये मेरी शॉपिंग की ब्लॉग आ चुकी है। ये तीज स्पेशल ब्लॉग है, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा। ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ खाने से। भाई खाना है तो सब कुछ है ना, पहले पेट पूजा कर लो, उसके बाद करेंगे शॉपिंग। तो उसके बाद ही हम लोगों ने शॉपिंग किया। आज काफ़ी लेट भी हो गया था, तो पहले हम लोगों ने डिनर किया, उसके बाद गए हम लोग साड़ी खरीदने के लिए। मतलब सोच रहे हो, मतलब शॉप बंद हो जाए तो हो जाए, लेकिन पहले तो खाना ही खाएंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, तो हमने थाली ऑर्डर किया था कावेरी स्पेशल। हमेशा की तरह मैं वहीं आ गई हूँ जहाँ मैं हमेशा शॉपिंग किया करती हूँ। एक बिग शॉप और एक नोवेल्टी मेरा फेवरेट है। एथनिक वियर के लिए ना मैं यही दो शॉप प्रेफर करती हूँ। तो अगर आपको भी कभी ट्राई करना हो तो आप इस शॉप में आ सकते हो। कलेक्शंस यहाँ पे काफ़ी अच्छी रहती है। सारी कलेक्शंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इन सारी साड़ियों में आप देखो और आप ना गेस करो कि मैंने कौन सी साड़ी ली होगी। अगर आपने गेस सही किया है तो बस वही दिखने को मिलेगा आपको मेरी तीज लुक में। तो यहाँ पे वैराइटीज़ की साड़ी दिखा रहे थे। वैसे मुझे ऑर्गेन्जा में ही लेना था। मुझे सिल्क भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे बनारसी भी पसंद, मतलब और भी जो होता है ना मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। नेट भी मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। सो मुझे था कि मुझे ऑर्गेन्जा में ही लेना है, तो मैं ऑर्गेन्जा में ही साड़ी देख रही थी। और इस बार जो मैंने तीज में साड़ी ली है वो मैं अपने हबी की पसंद की ली हूँ, क्योंकि इसलिए मैं उनको साथ में लेकर भी गई। ज़्यादा थक गए हैं, बताइए थक गए हैं क्या? बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि ये मेरे तीज की शॉपिंग मुझे नहीं करवा पा रहे हैं। यार मैं कितनी जिद करके लेके आई कि चलिए उनको शॉपिंग करनी है। अरे तुम ही ले लो, तुम ही ले लो खुद से जो पसंद आती है। मैंने कहा इस बार तो बिल्कुल, इस बार आपकी पसंद की साड़ी पहनूंगी, ठीक है। और ये चली मैं बिग शॉप। आ गए? थक गए क्या? टायर्ड हो गए? हो गई साड़ी की शॉपिंग, तीज की शॉपिंग हो गई। हो गया हमारा तीज की शॉपिंग। अरे भैया नीचे रहते जाइए ना मत भैया, मिल दीजिएगा आप लोग का। खुशी देख रहे मेरे चेहरे पे साड़ी खरीदने के बाद की खुशी। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा शॉपिंग करा करके, बताइए। पार्टी की बात है, मतलब इतनी देर तक हम लोग शॉपिंग किए कि देख रहे हैं। अब बंद होने वाला है शॉप। शॉपिंग ऐसी करो कि दुकान बंद करवा कर जाओ, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, ठीक है। बंद हो गया ना गेट। और ये आ चुकी हूँ मैं तनिष्क में। यहाँ पे हम ज्वेलरी ऑर्डर करके आए हुए थे तीज के लिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि 20 डेज़ का टाइम लग जाएगा जो भी आप ऑर्डर करते हो वो ऑर्डर आने में। फिर मैंने कहा कि नहीं, तीज के समय मुझे चाहिए ना भाई, इतना वेट तो मैं नहीं करूँगी। और उसके बाद फिर मैं गई चूड़ा खरीदने के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे कुछ नए होते हैं, कपड़े से लेकर सब कुछ नए होते हैं, तो इसलिए मैं चूड़ा भी लेने आई थी। ये वैनिटी ली थी मैं मम्मी के लिए। मम्मी ने कहा था कि उन्हें वैनिटी चाहिए, तो मैं वही वैनिटी पसंद की। बट चूड़ा ना मुझे मिल नहीं रहा था जल्दी। मैं बहुत सारे शॉप में पहले ट्राई की, एक मैंने फ़ोटो देखी थी, मुझे था कि उस टाइप का ही चूड़ा चाहिए, तो फाइनली मुझे मिल गया मेरे मनपसंद का चूड़ा भी। सो एवरीवन, हम निकल चुके हैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग जो बची है मेरी तीज की शॉपिंग, उसके लिए निकले हैं। और अभी मैं जा रही हूँ पार्लर, आईब्रोज करवाना है मुझे। इस बार मैं फेशियल नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मेरा तुरंत ही फेशियल हो जाएगा, वरना इसलिए। और अब मैं जा रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी मेहंदी लगवाने। कल है तीज और आप सभी को तीज की शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी का सुहाग बना रहे और हर साल
खुशियों से आप लोग भी तीज मनाओ। तीज एक ऐसा ही मतलब त्यौहार है ना कि जिसमें जो सुहागन होती है वो 16 श्रृंगार करती है, जिससे पति लोग की लंबी आयु रहे, और पूजा भी करते हैं हम लोग, घर में खुशियाँ रहे। बारिश भी स्टार्ट हो गई है और मुझे आईब्रोज बनवानी है, मुझे मेहंदी भी लगवानी है। अब तो लग रहा है पता नहीं अब क्या होगा। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ, मैंने अपने आईब्रोज बनवाए, उसके बाद हम निकल गए मार्केट की तरफ, जो मेन मार्केट जाना था हमें। और अब हम जहाँ जा रहे हैं ना, एक सरप्राइज़ इसमें है आपके लिए भी, जो कुछ देखने को मिलेगा आपको। और बस ये सरप्राइज़ मेरे पतिदेव की तरफ से है। और आप देख सकते हो फिर से हम तनिष्क आ चुके हैं। तीज के एक दिन पहले आज मैं तनिष्क भी गई थी, और ये क्योंकि मेरे पतिदेव ने मुझे ज़िद किया कि नहीं कुछ ले लो गिफ्ट, तो ठीक है, मैं क्यों मना करूँ भाई। मैं तो और खुश हो गई कि चलो कोई नहीं, क्योंकि उस दिन गए थे तो उस दिन कुछ पसंद नहीं भी आया था। मैंने आपको जैसा बताया कि उस दिन हमें ऑर्डर करना था, बट उस दिन मिला तो था नहीं, फिर हमारे पास टाइम नहीं था, फिर इसलिए हमें आज फिर से जाना पड़ा। और मैंने क्या लिया है तीज के गिफ्ट में, वो मैं आपको तीज वाले दिन ही दिखाऊंगी। जब मैं तीज लुक करूँगी ना, तो उसमें आपको गिफ्ट भी दिखा दूँगी कि मैंने क्या लिया है, फाइनल हमने क्या किया है। मैं यहाँ पीछे देख कर के इनको यही बोल रही थी कि वो नेकलेस भी लेते हैं, वो वाली चेन ट्राई करते हैं, वो मतलब होते हैं ना एंटीक जो आजकल चले हुए ऑर्नामेंट्स, वो भी देखते हैं। तो फिर मेरे पतिदेव ने कहा कि पहले एक चीज़ देख लो, उसके बाद कुछ और देखते हैं। तो नहीं होता है कि एक छोटे बच्चे की तरह मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो मैं उसी तरीके से करने लगती हूँ। तो ठीक है, मेरे पतिदेव भी ना मतलब वैसे नहीं है कि एकदम तुरंत में गुस्सा होने लगे कि नहीं नहीं क्या है ये सब, तो इसलिए बचपना उनके सामने मेरा एकदम कायम है, अभी तक उसी टाइप की हूँ मैं। तो ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, इसमें से मैंने कौन सी फ़ाइनल की है ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैं वो आपको तीज वाले दिन दिखाऊंगी। और उसके बाद मुझे यहाँ पे इन्होंने कहा कि आप मेहंदी भी लगवा लो, क्योंकि तनिष्क में मेहंदी भी लग रही थी तीज के ओकेज़न पे। वैसे तो यहाँ पे सारे कुछ बीलिंग्स वगैरह होते रहे, और उसके बाद मैं चली गई मेहंदी लगवाने के लिए। मैं डिज़ाइंस देख रही थी पहले, लेकिन मुझे जैसा चाहिए था मेहंदी इस पर मुझे उस तरह का तो नहीं लग पाया। लेकिन चलो कोई नहीं, मेहंदी है, ऐसा नहीं बोलते हैं, सुहाग की चीज़ है। लेकिन फिर भी एक मैं जैसा सोच के रखी थी वैसा तो नहीं हुआ। और आप देख सकते हो यहाँ पे तनिष्क की तरफ से मुझे श्रृंगार का गिफ्ट मिला था, और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब हमारी टर्न आएगी। काफ़ी भीड़ भी थी, क्योंकि जो भी ऑर्नामेंट्स लेने के लिए आ रहे थे तीज वाले दिन, क्योंकि स्पेशली वो तीज के लिए आते हैं, तो इसलिए वो मेहंदी भी साथ में लगवा लेती हैं। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि चलो अब मेरी टर्न आ जाएगी, और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ। और कुछ फ़ोटोज़ मैंने उसे दिखाया, तो उन्होंने कहा कि मैम फ़ोटोज़ के अकॉर्डिंग नहीं लग पाएगी, क्योंकि टाइम हमारे पास भी ज़्यादा नहीं रहता है, एक कस्टमर को कितनी देर तक लगा पाएंगे, और हम थक भी तो जाते हैं ना। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऐसे भी और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा अब इधर उधर कहाँ सर्च करेंगे, क्योंकि मैंने ना जैसे बुक किया था उससे ना मेरी मतलब होती है ना कि कुछ कंफर्मेशन टाइप की बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं खुद भी कंफर्म नहीं थी कि मुझे किस टाइम में बुलाना है। एक होता है ना कि आप दिन में भी कुछ काम है, शाम में भी कुछ काम है, तो जिस वजह से मैंने ऐसा सोचा था कि मैं अपर बाज़ारी जा कर के मेहंदी लगवा लूँगी, मैं घर पे नहीं बुलाऊँगी। लेकिन ठीक है, मैं गई वहाँ पे गिफ्ट लेने के लिए तीज का, और वहाँ पे मेहंदी भी लग रहे थे, और वो भी अच्छे डिज़ाइन के ही लग रहे थे। ठीक है, ऐसे भी मिनिमल ही रखना था मुझे इस बार भी, तो ठीक है मिनिमल ही लगा मुझे। बट हाँ, जैसा चाहिए था वैसा एग्जैक्ट तो नहीं लग पाया। यहाँ पे आप कैमरे में जितनी भी लेडीज़ को देख रहे हो ना, ये सारी आंटियाँ इतनी तारीफ़ कर रही थी ना इनकी और मेरी, कि तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी है। और भी बहुत कुछ बोल रही थी, तीज के बारे में पूछ रही थी कि तुम्हारी कौन सी तीज है, तो और मतलब अच्छा लग रहा था, वो लोग कुछ कुछ समझा भी रही थी। आज की जो मेरी ब्लॉग आने वाली है थोड़ी बहुत मतलब जो इसमें मैं ऐड कर रखी होंगी, सो वो मेरे पतिदेव ने शूट किया है। सो थैंक्स पतिदेव, थैंक यू सो मच। ये कैमरा आते हैं पता नहीं क्यों, पता है आपके बारे में सभी क्या बोलते हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं है मेरे वीडियोस बनाने में, ऐसा है क्या? प्लीज़ बता। अच्छा अभी थोड़ा ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तीज की गिफ्ट तो मुझे मिली है, मुझे बहुत पसंद आई, बट एक चीज़ तो रहेगा ना, आप कल क्यों जाती देव नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये ड्यूटी में रहेंगे और ये मेरी 3rd तीज है। ड्यूटी जाना ज़रूरी है क्या? हाँ नहीं ज़रूरी है क्या? नहीं ना, होना चाहिए।
हमने रुक करके यहाँ पे भुट्टा भी खाया, जो कि बारिश में बहुत अच्छा भी लगता है। सो एवरीवन, मैंने पहले खाया भुट्टा, उसके बाद में खा रही हूँ ये चुरमुर। इसमें ना लहसुन प्याज नहीं डाला होता है, क्योंकि आज हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है, क्योंकि आज नहाई खाए, 30 से एक दिन पहले नहाई खाए। फाइनली वो पार्ट आ गया जिसका सभी को तीज में इंतज़ार रहता है। गुजिया बोलेंगे या फिर पिरकिया, हमारे साइड तो पिरकिया बोला जाता है। और कुछ खोआ का बन रहा है और कुछ सूजी का भी बन रहा है। सूजी क्या होता है? और फिर कुछ में मिक्स भी बन रहा है, जो खोआ और सूजी दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। और यहाँ पे लगी हुई है मेरी मम्मी, मेरी आंटी, और ये लोग मिलकर बनाए हैं। मैंने कहा था अपनी सिस्टर को कि वो मुझे क्लिप रिकॉर्ड करके सेंड कर दे, क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं, और इसलिए भी मैंने कहा रिकॉर्ड सेंड कर दो। एक तो मैंने बनाया नहीं है, मम्मी ने कहा कि तुम्हें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस बार अपने मायके में ही जा कर के इस बार तीज कर रही हूँ। और ये मैं आ चुकी हूँ बुटीक, मेरी ब्लाउज़ और मेरी जो भी साड़ी थी ना, उसे लेने के लिए मुझे मतलब काफ़ी रात भी हो गई थी, क्योंकि जिनके यहाँ मैंने दे रखा था अपना ब्लाउज़ वगैरह स्टिचिंग करने के लिए, उन्होंने काफ़ी लेट करवा दिया मेरा। और लेट होने के बाद मैं घर भी पहुँची। चलो कोई नहीं, अब तो घर पहुंच ही गए हैं, तो चलो गुड नाइट। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा।